लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जो भी कर्ज हमारे ऊपर हैं उन सारे कर्जों को भी मिटा देना है, ब्लॉक्स नहीं डालने हैं। किसी से पैसे लिए हैं तो वापस भी जाने चाहिए, उनको वापस भी करने चाहिए। कभी किसी कारण से हम तुरंत नहीं लौटा पाते तो उन लोगों को जाकर कहेंगे कि हम आपका पैसा लौटाना चाहते हैं, आपसे हमें थोड़ा समय, हिम्मत, साहस चाहिए, थोड़ा समय दो, थोड़ा साहस दो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। एहसान मंदी का भाव, ग्रैटिट्यूड, सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता के भाव में और बहुत कुछ और हमारे जीवन में आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। हमारी ओर ईश्वर की सौगातें, उपहार आने लगते हैं जब हम एहसानमंदी के भाव में चुंबक बनते हैं। इस वक्त आप चुंबक बनकर बैठें। दिन में जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जो नियामतें हमें मिली हैं उनके बारे में सोचकर एहसानमंदी का भाव जगाते हैं, तब कुदरत और देती है, सकारात्मक परोस कर देती है। सभी का मंगल हो आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए कृतज्ञता के भाव में कभी भी कंजूसी न करें। कुदरत को तो धन्यवाद कहते ही हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते ही हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद दें जिनके द्वारा आप तक कुछ पहुंचा है, जिस वजह से आज आप जीवन की जो भी सुंदर बातें महसूस कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लाकर उन सब को धन्यवाद दें। कुछ क्षण इसी बोध में बैठे रहें जिन जिन के द्वारा आपके पास अमूल्य चीजें आई हैं, जिस वजह से आपके जीवन में स्मूथनेस आई है। उन लोगों को याद करके पूरे दिल से धन्यवाद दें, धन्यवाद दें।
मनन करें। शुद्धता के साथ, प्यूरिटी के साथ धन्यवाद दें। जब वाकई आप महसूस कर रहे हैं कृतज्ञता, तब आप दिल से थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फील करें कृतज्ञता, एहसानमंदी का भाव। जितना यह भाव आपके अंदर जगेगा, उतना ही स्पेस तैयार होगा नया आने के लिए। कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, आपके द्वारा कईयों को देना चाहती है। उसके लिए खुल जाएं, खिल जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कपट, लगन के साथ हम ग्रैटिट्यूड दें। जिन भी टीचर्स, माँ बाप, मित्रों की वजह से कुछ पाया है, जिस वजह से आज हम तनाव रहित हुए हैं, निश्चिंत हुए हैं, सबको धन्यवाद दें। जितनी प्यूरिटी होगी प्रेयर, उतनी ही दिल से निकलेगी। इसलिए प्यूरिटी पर काम करें। खुद से सवाल पूछकर, क्या वाकई तुम यह फील कर रहे हो? निरीक्षण करें अंदर, फील करें। आंसू निकलें तो निकलें, मगर आप पूरा डूबकर कृतज्ञता के भाव में सबको लाभ मिले, तेज लाभ मिले, ऐसे भाव लाएं। जैसे मुझे शांति मिली है, वैसे सभी को यह शांति मिले, सभी को यह संतुष्टि मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। ऐसे भाव मन की शुद्धता से लाएं, दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल पाया है, जो तप हो पाया है, उसके लिए किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है। सब कृपा है, कृपा को महसूस कर रहे हैं। यह सब पर बरसे, सबका मंगल हो। याद कर करके उन सब लोगों को धन्यवाद भेजेंगे। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो भी कर्ज हमारे ऊपर हैं उन सारे कर्जों को भी मिटा देना है, ब्लॉक्स नहीं डालने हैं। किसी से पैसे लिए हैं तो वापस भी जाने चाहिए, उनको वापस भी करने चाहिए। कभी किसी कारण से हम तुरंत नहीं लौटा पाते तो उन लोगों को जाकर कहेंगे कि हम आपका पैसा लौटाना चाहते हैं, आपसे हमें थोड़ा समय, हिम्मत, साहस चाहिए, थोड़ा समय दो, थोड़ा साहस दो। अंत में तो हमें पृथ्वी के कर्ज से भी मुक्त होना है। पृथ्वी का कर्ज कब खत्म होता है? जब पृथ्वी पर हर एक से रिश्ता, हर वस्तु से आपका रिश्ता तेज प्रेम का हो जाता है, तब आप कर्ज से मुक्त होते हैं। जब हर एक के प्रति आपके मन में तेज प्रेम हो तो समझ जाना कि आप पृथ्वी के कर्ज से मुक्त हो गए। जब लोग अपने माँ बाप के लिए निमित्त बनते हैं कि वे भी सत्य की राह पर जुड़ जाएं, बच्चों की वजह से माँ बाप सत्य की राह पर जुड़ गए तो कहा जाता है बच्चे अपने माँ बाप के कर्ज से मुक्त हुए। और जब पृथ्वी का कर्ज मिटाना हो तो हर एक से तेज प्रेम का रिश्ता हो। अगर किसी एक से भी नफरत का रिश्ता है, वो बॉस हो, पड़ोसी हो, कोई पुराना मित्र हो, एक से भी नफरत का रिश्ता है तो समझ जाना अभी कर्ज बाकी है। समय और साहस की मांग करना और जल्द से जल्द मुक्त हो जाना। अपनी उच्च इच्छा को निम्न इच्छाओं से बचाना, ये खबरदारी आपको रखनी है। बहुत जल्दी ही आप देखोगे कि ये रहस्य आपकी क्षमता बढ़ा देगा। आपके अंदर पैसे का जो तीसरा पहलू है, हार्ट का, न हेड का न टेल का, हार्ट का जो पहलू है वो उजागर करेगा तो आपके जीवन में वह पहलू जागृत हो जाए। पैसा मंजिल न बन जाए, जो गलतियां लोगों से अक्सर होती हैं। पैसा आते ही अहंकार बढ़ जाता है, व्यसन बढ़ जाते हैं, तो वे व्यसन न बढ़े, क्योंकि यही व्यसन फिर आगे फिजूल खर्ची बढ़ाते हैं और फिर इंसान खड्डे में गिर जाता है। फिर इच्छाओं की भूख में वो तड़पते रहता है। तो सत्य का खोजी जब ये सब बातें समझता है तो वह अपने पास आए हुए प्रेम, समय, ध्यान और पैसे का सही उपयोग करता है। ध्यान कैसे ध्यान पर लौटे, तो एक हिस्सा जब वहाँ लगाते हो तो वह ध्यान की दौलत बढ़ती जाती है। खुद से भी प्रेम कर पाते हो तो दूसरों से प्रेम करना, तेज प्रेम करना आसान हो जाता है। तेज प्रेम क्या होता है? बेशर्त प्रेम, अनकंडीशनल, बेशक, बेहद। कैसा प्रेम होता है? जहाँ कोई सीमा नहीं है, जहाँ परम आनंद मिल सकता है। तो उसके 10 हिस्से कैसे हमें मुक्त कर सकते हैं अगर सही विभाजन हमने किया है, ध्यान को सही जगह लगाया, तो कैसे गुण हमारे बढ़ सकते हैं। ये सब बातें आपको बताई गई। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।